एपिसोड की शुरुआत में हमें शायर को दिखाया जाता है जिसने ट्रायल को पास कर लिया था एंड वो सीधा लेवल 2 को चैलेंज करने के लिए चली जा चुकी थी, जहाँ पे वो लेवल 2 में होली गार्ड 10 से लड़ने वाली थी, जहाँ पे इस फाइट की सारे रूल को बताया जाता है, जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं था। जहाँ पे लेवल 2 पे जब चली जाती है वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी चिड़िया आगे शायर को घेर लेता है, जहाँ पे शायर अपनी और ब्लास्ट से उसे दूर भगा लेती है एंड ये सारी चिड़िया होली गार्ड नंबर 10 था एंड ये सारी चिड़िया ट्रांसफॉर्म हो गए होली गार्ड नंबर 10 बन जाता है, जहाँ पे होली गार्ड ऐसी मर्डरस ऑरा को देख के काफ़ी हैरान था एंड वो तभी होली गार्ड शायर से कहने लगता है कि मुझे मास्टर के उत्तराधिकारी से कुछ ऐसा ही उम्मीद था एंड तभी वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जहाँ पे शायर ये देखने के बाद कहने लगती है मैं तुमसे यहाँ खेलने के लिए नहीं आई हूँ। तभी दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे शायर एंड होली गार्ड की बैटल की इम्पैक्ट बाहर खड़े हुए हाउसेन एंड बाकी सारे लोग भी महसूस कर पा रहे थे एंड हाउसेन को भी शायर के बारे में काफी फिक्र होने लग रहा था। तो अभी शायर को हेल्प करने के लिए हाउसेन भी आ जाता है, जहाँ पे हमें फिर से सिंसिविटो की फाइट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शायर होली गार्ड से लड़ रहा था, जहाँ पे होली गार्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट था। तभी शायर के अचानक से पीछे आके होली गार्ड अपनी एक एनर्जी बॉल से शायर पे हमला कर लेता है, जहाँ पे शायर उस एनर्जी बॉल को नोटिस नहीं कर पाती। अचानक से उस एनर्जी बॉल को हाउसेन आके रोक लेता है, जहाँ पे हाउसेन आके सीधा होली गार्ड का हमला करने लगता है, जहाँ पे हाउसेन को यहाँ पे देख के होली गार्ड काफी कंफ्यूज था, क्योंकि फाइट के बीच में ये बंदा कौन आ गया है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था एंड होली गार्ड हाउसेन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तभी होली गार्ड हाउसेन के गले पे लॉकेट को नोटिस कर लेता है, जहाँ पे होली गार्ड को पता चल चुका था कि हाउसेन ही असली मास्टर के उत्तराधिकारी है। तो अभी शायर हाउसेन से कहने लगती है कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी हमें हराना होगा, तभी हम जल्दी से जल्दी एक्सोर्सिज्म लेवल पर पहुंच पाएंगे। तब ये बात सुनने के बाद हाउसेन कहने लगता है कि ये तुम्हारा एनिमी नहीं है, तो जरा आराम से इस पे हमला करना। एंड जहाँ पे शायर अपनी 6 पाथ साइकिल को एक्टिवेट कर लेती है एंड वो अपनी थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पे ये देखने के बाद होली गार्ड भी इस टेक्निक की तारीफ करने लगता है एंड तभी होली गार्ड शायर से कहने लगता है कि ये टेक्निक तो काफी पावरफुल है, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि तुम अभी बस लेवल 7 तक ही हो। जहाँ पे शायर अपनी बड़ी सी शॉट को सीधे जाके होली गार्ड पे हमला कर देती है, जहाँ होली गार्ड उस शॉट को लगने से पहले ही फिर से ट्रांसफॉर्म होकर चिड़िया बन जाता है, जहाँ पे वो काफी सारी चिड़िया काफी अलग अलग डायरेक्शन में उड़ रहे थे एंड सारे चिड़िया मिलके फिर से होली गार्ड नंबर 10 बन जाता है, जहाँ पे होली गार्ड कहने लगता है कि ये ट्रायल को तुम्हें पास करने के लिए मुझे हराना होगा, या तुम लोग मुझे नहीं हराओगे तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो शायर एंड होली गार्ड के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे दोनों की पावर लेवल इक्वली थे, जहाँ पे शायर अपनी 6 पाथ साइकिल को फिर से एक्टिवेट कर लेती है, 6 पाथ साइकिल की फोर्थ फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। शायर ने फिर से 6 पाथ साइकिल को इस्तेमाल करता हुआ देख हाउसेन काफी घबरा चुका था, क्योंकि 6 पाथ साइकिल को ज्यादा यूज करने से यूजर को भी काफी नुकसान होता है, जहाँ पे हाउसेन जाके सीधा शायर को रोकना चाहता था, लेकिन शायर 6 पाथ साइकिल को एक्टिवेट कर चुकी थी एंड हाउसेन उसकी और से काफी दूर चला जाता है, जहाँ पे वो बड़ी सी शॉट फिर से होली गार्ड की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे होली गार्ड भी अपनी किसी पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जहाँ पे एक बड़ी सी बर्ड आके उस अटैक को रोक लेता है एंड हाउसेन भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि शायर ने 2 बार 6 पाथ साइकिल को इस्तेमाल किया, लेकिन शायर पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा हुआ था एंड ये बात देखे हाउसेन काफी खुश लग रहा था एंड उसे लगने लगता है कि ये सारी चीजें डिवाइन अवेकनिंग के ही वजह से होगा। हाउसेन सीधा जाके होली गार्ड पे अपनी दोनों ड्रैगन टेक्निक से हमला कर देता है, जहाँ पे अटैक को होली गार्ड काफी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हाउसेन शायर से कहने लगता है कि मैं इसे यहाँ पे उलझाते रखूंगा, तुम जब भी मौका मिले इस पे हमला करना एंड वो सीधा अपनी शॉट से होली गार्ड पे हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे होली गार्ड के सामने हाउसेन काफी स्लो था एंड हाउसेन के अटैक को होली गार्ड काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था, जहाँ पे शायर हाउसेन की बात ना सुनते हुए सीधा होली गार्ड पे अपनी नाइफ से हमला करने के लिए आ जाती है एंड हाउसेन शायर की मदद करने के लिए फिर से होली गार्ड को हमला करने के लिए जाता है, लेकिन होली गार्ड के सामने हाउसेन काफी कमजोर पड़ रहा था, जहाँ पे शायर अपनी एक स्लैश अटैक से होली गार्ड को मारना चाहता था, लेकिन होली गार्ड वहां से फिर से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन वो अटैक जाके सीधा हाउसेन को लगता है, जिसे देख के होली गार्ड उन दोनों पे हंसने लगते हैं एंड कहने लगते हैं कि तुम लोग एक दूसरे की टैक्टिक को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो मेरे साथ मिलकर कैसे हमला कर पाओगे। तभी इस अटैक लगने के बाद हाउसेन भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, जहाँ पे होली गार्ड की ऐसी बात सुनने के बाद शायर को भी काफी गुस्सा आ चुका था। शायर अपनी काफी सारे क्लोन से सीधा होली गार्ड पे हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे होली गार्ड शायर की अटैक लगने से पहले ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो रहा था एंड जहाँ पे वो शायर के पीछे आके शायर पे हमला करना चाहता था, लेकिन इस अटैक को आके सीधा हाउसेन ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पे शायर अपनी पूरी पावर से होली गार्ड से हमला कर रहा था, लेकिन
शायर की हमले लगने से पहले ही होलीगार्ड ट्रांसफॉर्म होकर बर्ड बन जा रहा था। अभी होलीगार्ड उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए फिर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें तो साल का वक्त दूं तब भी तुम मुझे छू नहीं पाओगे। तभी सीन शिफ्ट हो गया, हमें हाओचैन के दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग भी हाओचैन एंड शायर की काफी फिक्र करते हुए लेवल 2 में उन लोगों को देखने के लिए आ चुका थे। एंड वो लोग भी उस फाइट की इम्पैक्ट को फील कर पा रहे थे। वो लोग काफी चिंता कर रहे थे कि ये लोग होलीगार्ड को हरा भी पाएंगे या नहीं। अभी हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाओचैन को पता चल चुका था कि होलीगार्ड लेवल 7 में होते हुए भी होलीगार्ड की स्पीड 8th लेवल की पीक पे है, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ ही इसके अंदर कुछ कमजोरी भी आई होगी। तो ये बात सुनने के बाद शायर हाओचैन से कहने लगता है कि ये होलीगार्ड हमसे कभी भी फेस टू फेस हमला नहीं कर रहा है, हमेशा हमले को डॉज कर रहा है, जरूरी इसकी डिफेंस पावर कमजोर होगा। दोनों ही मिलके होलीगार्ड पे हमला कर रहे थे जहाँ पे होलीगार्ड दोनों को ही काफी आसानी से संभाल रहे थे। वो दोनों की ही अटैकों को डॉज कर रहा था। एंड तभी हाओचैन अपनी टोर्नेडो की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ पे हाओचैन एंड शायर दोनों ही मिलके अब अपनी पावर से होलीगार्ड पे हमला करने लगते हैं। जहाँ पे ये देखिए होलीगार्ड भी अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल कर लेता है, जहाँ पे उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद उसके आसपास हजारों वाइंड ब्लेड आ चुके थे, जहाँ पे इन ब्लेड से बचने के लिए शायर एंड हाओचैन इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शायर जैसे तैसे होलीगार्ड को हमला करने के लिए पहुंचती है, लेकिन होलीगार्ड उसके अटैक को डॉज करते फिर से उसे अटैक करने के लिए आता है। लेकिन ये देखने के बाद हाओचैन अपनी स्पिरिचुअल फर्नेसी इस्तेमाल करके उस होलीगार्ड को वहीं पे मान लेता है। एंड तभी शायर इसी मौके का फायदा उठा के अपनी पावर से होलीगार्ड पे मारा जाता था, लेकिन फिर से होलीगार्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे वो उस जगह से वो आजाद हो जाता है, जहाँ पे वो फिर से शायर को हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हाओचैन आके फिर से होलीगार्ड की उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन होलीगार्ड भी समझ चुका था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसकी और में काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट है, तो मुझे पहले इस लड़की को हराना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी फिर से काफी सारी ब्लेड को सीधा शायर की तरफ भेज देता है, जहाँ पे शायर को 1-2 ब्लेड जाके लग जाता है। जहाँ पे ये देखने के बाद हाओचैन काफी गुस्से में आ जाता है एंड कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शायर को हानि पहुंचाने की। वो काफी गुस्से में आ जाता है एंड वो सीधा जाके होलीगार्ड पे काफी सारे शॉट अटैक करते हैं। जहाँ तभी हाओचैन की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो गुस्से में था एंड शायर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी शायर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हाओचैन इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो गया। शायर को लगने लगता है कि हाओचैन ही कुछ अजीब इंसान है। तभी होलीगार्ड फिर से अपनी वाइन ब्लेड्स की इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पे काफी सारे ब्लेड शायर एंड हाओचैन को आगे लगने लगता है, जहाँ पे हाओचैन शायर को फिर से उस अटैक से डॉज करने में मदद करता है, जहाँ पे हाओचैन अपने डिवाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करता है एंड उन ब्लेड्स को रोकने लगता है। लेकिन वो डिवाइन ब्लॉक भी कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता एंड वो टूट जाता है, जहाँ पे हाओचैन अपनी दोनों शॉर्ट की इस्तेमाल करके उन सारे ब्लेड्स को शायर तक पहुंचने के लिए वो ब्लॉक कर देते हैं एंड वो अपनी डिवाइन शॉर्ट का इस्तेमाल करके उस टेक्निक को नाकाम कर देता है। एंड तभी हाओचैन भी शायर से साथ में फाइट करने के लिए अपने हाथ शायर की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पे ये देखने के बाद शायर भी अपनी हाथ हाओचैन की तरफ बढ़ा देती है, जहाँ पे हाओचैन सीधा शायर को होलीगार्ड की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पे शायर भी काफी हैरान थी क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही मूव कर रहा था एंड हाओचैन के साथ कोऑपरेट कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों ही काफी अच्छे कॉम्बैट कर रहे थे। तभी शायर अपनी ग्रीन रीपर की पावर को इस्तेमाल करने लगती है, जहाँ पे शायर की ग्रीन रीपर की पावर सच में काफी टेरिफाइंग थी एंड पावरफुल भी। इसे देखने के बाद खुद होलीगार्ड भी काफी ज्यादा शॉक था एंड हाओचैन भी। एंड जहाँ पे शायर अपनी वेपन से एक बड़ा सा स्लैश अटैक सीधा होलीगार्ड की तरफ मारता है, जहाँ पे होलीगार्ड अपनी शील्ड से उस अटैक को रोकने लगता है। लेकिन शायर की अटैक इतना पावरफुल था कि होलीगार्ड की उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधा वो अटैक जाके होलीगार्ड को लगता है एंड वो इस बार सीधा इस अटैक के हिट में आ जाता है, तो वो काफी दूर जाके गिरता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि खुद हाओचैन भी इस इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पाता एंड वो भी काफी दूर चला जाता है। तभी हाओचैन को शायर की काफी फिक्र था, तो वो सीधा आके शायर का हाथ पकड़ लेता है एंड पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। हाओचैन ने शायर का हाथ पकड़ा हुआ था तो शायर को काफी अजीब लगने लगता है एंड ये देखिए हाओचैन भी समझ जाता है, तो शायर की हाथों को छोड़ देता है। एंड तभी हाओचैन शायर से पूछने लगता है कि ये क्या तुम्हारी नई स्किल है। तब ये बात सुनने के बाद शायर भी हाँ में जवाब देता है एंड इस टेक्निक का नाम 7 सीक्रेट ऑफ डेथ होता है। एंड तब ये बात सुनने के बाद हाओचैन शायर से कहने लगती है कि 7 सीक्रेट ऑफ डेथ भी साइकिल ऑफ 6 पाथ के जैसा ही सिमिलर है क्या, जो कि यूजर की बॉडी को डैमेज कर दे। एंड तभी ये बात सुन के शायर हाओचैन से कहने लगता है कि ये बस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पावर को इस्तेमाल किया है। एंड तभी हाओचैन से शायर कहने लगती है कि मैंने बस 7 सीक्रेट ऑफ डेथ की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है, तो ज्यादा कुछ डैमेज नहीं करेगा ये। एंड तब ये बात सुनने के बाद हाओचैन
शायर से पूछता है कि तुम मेरी एक प्रॉमिस को मानना चाहोगे। एंड तभी हाउचेन शायर से कहने लगता है कि तुम 7 सीक्रेट ऑफ डेथ को बहुत ही मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करोगी, एंड जब भी करोगी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करोगी। तभी ये बात सुनने के बाद शायर कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है। तभी शायर हाउचेन से कहता है कि हम पहले कैसे थे इस बारे में तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, तभी मैं फाइट कर रहा हूँ तब मेरे करीब तुम मत आना, मेरे अटैक तुम्हें लग सकते हैं तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देगा। वो दोनों लोग यहाँ से बाहर जा ही रहे थे कि तभी शायर एंड हाउचेन को होली गार्ड रोकने के लिए कहता है। एंड वो कहता है कि तुम लोगों को होली गार्ड नहीं चाहिए क्या, जहाँ पे होली गार्ड सीधा जाके हाउचेन के साथ रिचुअल शुरू कर देता है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तभी होली गार्ड भी प्रॉमिस करता है कि हाउचेन से मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर का पालना करूंगा एंड मेरी किस्मत तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। तभी ये रिचुअल यहीं पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे होली गार्ड अब हाउचेन को ओनर बना चुका था। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउचेन के सारे टीममेट हाउचेन एंड शायर की इंतजार कर रहे थे एंड वो लोग फाइट का रिजल्ट भी देखना चाहते थे। सारे लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे, जहाँ पे उनको पता चलता है कि हाउचेन एंड शायर सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड वो लोग बाहर आ चुके थे। जहाँ पे होली गार्ड को देख के वो लोग काफी खुश भी थे, जहाँ पे लिंचिन उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहते हुए सीधा होली गार्ड की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो होली गार्ड की तरफ देख ही रहा था कि होली गार्ड उसे बहुत अजीब नजर से देखने लगता है, जिसे देख के लिंचिन डर जाता है। लिंचिन हाउचेन से कहने लगता है कि हमें एक्सोर्सिज्म पास के रास्ता जाने के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं, तो क्या हम इस वक्त में होली गार्ड को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं। तभी हाउचेन ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आयु का इवोल्यूशन भी हो चुका है एंड शायर ने भी अपनी अवेकनिंग कर लिया है एंड हमारे पास होली गार्ड 10 भी है एंड हमारे पास अब 10th लेवल के 3 लोग हैं, लेकिन हमें अभी भी डर है कि हम अभी भी उन डीमोनों से नहीं लड़ सकेंगे। इसी वक्त का मैं इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरा होली गार्ड को भी अपने टीम में रिक्रूट करना चाहूँगा। तब ये बात सुनने के बाद होली गार्ड 11 एंड 12 बाहर आते हैं एंड हाउचेन से वो कहने लगती है कि आप इस चैलेंज को कंटिन्यू करो, हमेशा बिल्कुल नहीं चाहते। होली गार्ड 9 हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी होली गार्ड 10 हाउचेन से कहने लगता है कि होली गार्ड 9 एंड बाकी सारे होली गार्ड्स एक अनबीटेबल वॉरियर से जो एक सुप्रीम बीइंग भी है। होली गार्ड 9 एक सुप्रीम अर्थ मजिशियन भी है एंड उनसे लड़ना एंड उनकी ट्रायल को पास करना मुझसे लड़ना एंड मेरी ट्रायल को पास करने से भी हजारों गुना ज़्यादा डेंजरस है एंड हार्ड भी। एंड तभी होली गार्ड 10 हाउचेन से कहने लगता है कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप लेवल 8 रीच कर जाओ, जब आप लेवल 8 तक पहुँच जाओ तो तब जाके आप होली गार्ड 9 की ट्रायल को दे सकते हो। जहाँ पे हाउचेन पिछली फाइट को सोचने लगता है, जहाँ पे बाऊ के साथ उसने फाइट किया था तो उसकी टीम पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया था, वो किसी को भी बचा नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से उस जगह से निकल पाया था। वहाँ पे उन सारी लोगों की डेथ भी हो सकती थी कुछ। ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद हाउचेन सारे लोगों से कहने लगता है कि हमारे एंड पावरफुल डीमन के बीच अभी भी बहुत बड़ा गैप है, तो हम जितने भी होली गार्ड को अपने टीम में शामिल करेंगे उतना अच्छा होगा, हमारी कॉम्बैट पावर उतनी बढ़ेगी। एंड हाउचेन ने भी अपनी सोच बना लिया था कि वो होली गार्ड 9 की ट्रायल को देगा। ऐसी बात सुनने के बाद होली गार्ड 10 सीधा हाउचेन को होली गार्ड 9 की ट्रायल के लिए लेके चला जाता है, जहाँ पे होली गार्ड 9 के बारे तभी होली गार्ड 10 हाउचेन को होली गार्ड 9 के बारे में कुछ बातें बताने लगता है एंड वो इस ट्रायल को स्टार्ट करने की प्रोसेस को भी बताता है, जहाँ पे हाउचेन को जाके एक पोर्टल एक्टिवेट करना होगा। तभी हानियो हाउचेन से कहने लगता है कि आप कुछ वक्त रेस्ट के बाद इस ट्रायल को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात में सारे हाउचेन की टीम एग्री कर रहे थे, लेकिन हाउचेन इस ट्रायल को अभी शुरुआत करना चाहता था। एंड तभी होली गार्ड 10 हाउचेन से कहने लगता है कि इस ट्रायल में बस आप अकेले ही जाना होगा। एंड हाउचेन सीधा जाके उस पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे वो पोर्टल सीधा हाउचेन को अपने अंदर खींच लेता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउचेन के चारों तरफ स्टैचू थे एंड वो सारे स्टैचू क्लैपिंग कर रहे थे। ये देखिए हाउचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड हाउचेन को लगने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी होली गार्ड 9 को ढूंढना होगा। तभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसे कोई आगे पीछे से पकड़ लेता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे एक बंदा होता है, जहाँ पे वो बंदा हाउचेन से कहने लगता है कि अभी अभी शो स्टार्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ पे हल्ला नहीं कर सकते। तभी हाउचेन सीधा अचानक से ही स्टैचू चला जाता है, जहाँ पे वो देख के काफी हैरान था एंड सारे स्टैचू काफी वियर्ड सा बिहेवियर कर रहे थे एंड सारे स्टैचू हाउचेन से कुछ ना कुछ कह रहे थे, जिससे हाउचेन को काफी तकलीफ होने लग रहा था। स्टैचू की बातें सुनने के बाद हाउचेन को काफी तकलीफ ही हो रहा था, तो हाउचेन उन सारे लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, जहाँ पे हाउचेन के ऐसे कहते ही वो सारे लोग वहां से गायब हो जाते। जहाँ पे हमें सिंचिप लोग हाउचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था एंड वो कह रहा था कि मैं अपने लॉर्ड इलेक्ट्रोलॉक्स की
साहसों को महसूस कर पा रहा हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तभी हाउचेन की गले की लकीर भी काफ़ी जल्दी से चमकने लगता है, जहाँ पे ये बंदा और कोई नहीं, होली गार्ड 9 ही था। यहाँ पे होली गार्ड 9 हाउचेन के हाथ को छोड़ ही नहीं रहे थे एंड वो अचानक से हाउचेन से दूर चला जाता है एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस था एंड हाउचेन से ये कहने लगता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक परफेक्ट वर्क करना सिखाऊंगा। के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड हम नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही ओपी लेवल की बैटल को देखने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा।